जब सात निश्चय योजना के तहत एक स्कीम चलाई गई, हर घर बिजली लगातार, तो शायद किसी को उस समय में यकीन नहीं हुआ होगा क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। पहले बिजली तो ले आओ, गांव तक बिजली तो पहुंचा दो, उसके बाद कहना हर घर बिजली लगातार। तो हर घर बिजली लगातार तो पहुंच रही है, 24 घंटे की बिजली हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे की बिजली है। हाँ, इस चीज को हम जरूर कह सकते हैं कि 20 से 22 घंटे की बिजली आज के डेट में ऑन एन एवरेज जो है हमारे बिहार में पहुंचती है। 18 से 22 घंटे का मार्जिन हम इसको ले सकते हैं। लगभग लगभग हर गांव तक बिजली पहुंच गई। छूटे अगर होंगे भी तो होंगे, बट दे आर द एक्सेप्शन। लगभग लगभग हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन अब हाल ही में अगर हम लोग बात करते हैं तो बिजली के बिल को लेकर के अहम मुद्दा रहा। ये मुद्दा जो है दिल्ली से शुरू हुआ था, 200 यूनिट फ्री से लेकर के, जिसको फ्रीबीज हम कहते हैं। फिर बिहार में मुद्दा आया, 125 यूनिट वाला मुद्दा आया। हालांकि इस टाइप की जो चीजें होती है, इट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। लोग, जनता वादा कर देते हैं चीजों का और फिर बाद में ऑब्वियस सी बात है बर्डन हो जाता है। लेकिन खैर उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार में अगर आपके पास प्रीपेड मीटर है तो उनको अब मिलेगी राहत, क्योंकि इतना कम देना होगा आपको बिजली बिल। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बिहार के प्रीपेड मीटर वालों को मिल सकती है राहत, यानी कि बिहार में बिजली के रेट को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जहां पे प्रीपेड मीटर वालों को प्रति यूनिट जो है 25 पैसे तक की छूट जो है पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा इसके साथ शहरी और घरेलू उत्पादकों में को भी, जो शहरी और घरेलू जो उत्पादन है उसमें भी 18 पैसे प्रति यूनिट जो है फ्री बिजली 1 अप्रैल से मिल सकती है। इतना ही नहीं, बिहार के विद्युत आपके विनियामक आयोग ने इसकी सहमति दी है। जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिजली के रेट में हम कह सकते हैं कि संशोधन, साथ ही साथ जो है विनियामक आयोग की ओर से बिजली के रेट में संशोधन किया गया और इसका जो प्रस्ताव है अब अंतिम मोहर लगने के बाद राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी की भी घोषणा जो है यहां से की जा सकती है। इसका सीधा लाभ जो है लोगों को मिलेगा। और जानकारी के मुताबिक अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से यह जानकारी मिली है और अगला प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगने के बाद राज्य स्तर की तरफ से सब्सिडी की भी घोषणा जो है की जाएगी और इसका सीधा लाभ जो है, सीधा सीधा लाभ जो है लोगों को डायरेक्टली मिलेगा। यानी कि कंज्यूमर बेस्ड जो है या इस प्रकार का योजना या योजना समझिए कि इस प्रकार का आपको छूट जो है मिलेगा। इस तरह जो है प्रीपेड मीटर वालों को मिलेगा फायदा। अगर हम बात करते हैं तो बिहार में तेजी से और साथ ही साथ जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की जो स्कीम है, जिसकी सराहना केंद्र सरकार के अंतर्गत भी हुई थी और पूरे देश में ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम लागू किया गया, तो बिहार में तेजी से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जो उपभोक्ताएं हैं उनके लिए लाभकारी है। यानी कि प्रस्ताव की माने तो जिन भी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं उन्हें बिजली के रेट में 25 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी का फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, इसके हर मंथ की बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी जो है यह आएगी। जहां पे अगर हम बात करते हैं कि बिहार में तेजी से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जो उपयोग जो आपके हैं उसके लिए लाभकारी होने वाला है। और इतना ही नहीं, इसमें हर मंथ की बिजली बिल में भी उल्लेखनीय कमी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा बिजली के दरों में भी हो सकती है बढ़ोतरी। जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो बिहार विद्युत के विनियामक आयोग ने आज बुधवार को राज्य के नई बिजली दर की भी घोषणा की है। यह दरें जो है 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू होंगी। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपनी बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कहा कि 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा गया है। और साथ ही साथ इस बार बिजली कंपनियों ने हर श्रेणी में समान रूप से 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने की मांग की है और यह प्रस्ताव पूरी तरीके से लागू होता है तो घरेलू से लेकर के कृषि और साथ ही साथ जो आप तक कमर्शियल उपभोक्ताओं सभी पर असर पड़ेगा। तो घटना भी है और यहां पे आपको बढ़ाना भी है और इसी आयोग ने जन सुनवाई के बाद संकेत दिए हैं कि अंतिम फैसले में एक संतुलित यानी कि एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी ताकि आम उपभोक्ताओं पे ज्यादा बोझ जो है ना पड़े। आपके घरों में अगर देखा जाए क्या आपके पूरे एरिया में बिजली की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे अपने जिले अपने एरिया का नाम और वहां पे बिजली दिन भर में कितने घंटे आती है। ईमानदारी पूर्वक जो केस स्टडी है जरूर आप लोग बताएंगे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे 72वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है
तो 400 प्लस घंटे की पावर पैक लाइव क्लासेस में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। हमने अभी बिहार ज्योग्राफी को खत्म किया है, आज बिहार हिस्ट्री आपका आज दूसरा क्लास होगा। 72वीं बीपीएससी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी इसमें मिलता है, क्रक्स नोट्स आपको इसमें मिलता है, करंट अफेयर सेशन आपको इसमें मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस। यानी कि ऐसे मेरे भाई या बहन, ऐसे भाई जो वर्किंग है या ऐसी बहन जो हाउसवाइफ है या वर्किंग है, वो लोग अगर रिकॉर्डेड क्लास लाइव क्लास नहीं देख पाते तो दे कैन इनरोल इन रिकॉर्डेड क्लासेस, और रिकॉर्डेड क्लास को आप देख सकते हैं। कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आदि लाइव कोड लगाइएगा तो आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। आपके लिए हम जूम सेशन या कॉल पे हम अरेंज कर देंगे। ये नंबर है 8789847319, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, 100 डेज का टारगेट प्लान है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट और फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुल्ली फी रिफंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स। आप चाहे तो हमारे बैच से जुड़ी जानकारी के लिए ये नंबर है 9289996924, इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी दिस इज द स्कैनर, आप स्कैन को जुड़ करके मेरे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। दिस इज माई मेल आईडी, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, जो भी आपको जरूरत लगे। बाकी आपको बता दे चले, अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है खुद से भी तो आप कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट के थ्रू इस पे जा रहा हूं, तो इस पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, तो स्टेट पीसीएस पे जाना है। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद मुझे बिहार पे जाना है। बिहार पे जाने के बाद मेरे सामने है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव कोर्स, इस पे मैं बाय नाउ पे जाऊंगा। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिएगा ध्यान से, आपके पास गोल्ड प्लेटिनम जो भी आपको सहूलियत हो उसको आप चले जाएंगे। कोड में याद रखिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर कोड दूसरा लगा दिया, मेंटरशिप नहीं मिला। आदि लाइव ही कोड को लगाना है, आदि लाइव ही कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।